गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी परहेजगारियाँ। बाहरमुखी तौर पर हम परहेजगार ज़रूर हैं, खूब नहाते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, परंतु अंतर की मैलों का किसी को ध्यान तक नहीं जाता है। तन के द्वारा हम चोरी, व्यभिचारी, जीव हिंसा और दूसरों को दुख देने में कभी नहीं झिझकते। मन द्वारा बुरे व बेकार संकल्प उठाते हैं। ईर्ष्या और अहंकार, वैर विरोध करके द्वैत भाव पैदा करते हैं। धन के द्वारा विषय विकारों के लिए सामान खरीदते हैं और कड़वे वचनों के द्वारा दूसरों के दिलों को दुखाते हैं। झूठ बोलते हैं और पराई निंदा करके पाप उठाते हैं। इन मैलों को साफ किए बगैर बड़ी बड़ी ताकतें जिन्हें दुनिया पूजती है मैली हैं। मैला ब्रह्मा, मैला इंद्र, रवि मैला, मैला है चंद्र, मैला मलता ए संसार, एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। भजन सिमरन करने से पोखर राम को बहुत तसल्लियाँ मिली। फिर उसने सत्संग मांगा जो 1 मार्च 1958 का मंजूर किया गया। सत्संग के मौके पर बारिश होने लगी, परंतु जब पूज्य मस्ताना जी स्टेज पर विराजमान हुए तो बारिश एकदम बंद हो गई। उसी दिन किसी पड़ोसी का लड़का एक डिग्गी में गिर गया। जब पूज्य मस्ताना जी को पता चला तो कहा कि काल बदनामी कराता है, लेकिन सतगुरु की मेहर से लड़का बच गया। वहाँ काफ़ी आदमियों ने नाम लिया। 2 मार्च को सुबह बड़ोपल से डेरा अमरपुर धाम महमूदपुर रोही चले गए और वहाँ 4 दिन ठहरकर 6 मार्च को वापस सच्चा सौदा वापस आ गए। साखी तसल्लियाँ। नकल खत बनवारी लाल अबोहर, तारीख 27 मार्च 1958। सेवा में जिंदाराम के प्रेमी पूज्य मनीष साहब जी। धन धन सतगुरु के बाद मालूम हो कि 26/3/1958 सुबह 8 बजे भजन मंडली पहुंची। 8:45 बजे से 11 बजे तक चर्चा चलती रही। इससे पहले सूली को सूल सुना करते थे और पढ़ा करते थे कि अगर सतगुरु पूरा मिले और सत शब्द मिले तो अगर सूली का कर्म भोगना पड़े तो वह सूल में बदल जाता है। गोया कर्म ज़रूर भुगतना पड़ता है, लेकिन नाम मात्र। लिहाजा कांशीराम भी आज सुबह संगत में बैठा था और भजन हो रहा था। कर ले नेक कमाई कि उसके बड़े लड़के ने आकर बताया कि उसका 10 साला लड़का 11 फुट की बुलंदी से गिरकर मकान के ऐन सहन में आ गिरा है। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि एक पाँव की मोच निकली है, बाकी सब ठीक है। सो ये है न्यारे राम का न्यारा खेल। दास बनवारी लाल अबोहर। साखी रोहतक, दिल्ली, खुर्जा, सोनीपत, गेजा आदि का दौरा। डेरे में एक साधु राम शरण कोड़ी रहा करता था। उसके नाक का कोड़ तोड़ हुआ था। यह 11 मार्च 1958 की बात है। उसने एक नारा लगाया, शाह मस्ताना निरंकार तेरा ही आसरा। पूज्य मस्ताना जी अपने नाम का नारा नहीं लगाने देते थे और सब फकीरों का यही दस्तूर रहा है। वे अति नम्रता से भरपूर रहे। वे अपने आप को दास, बल्कि दासों का दास, निमाना, गरीब तथा सेवादार ही कहलाते रहे। पूज्य मस्ताना जी तो अपने आप को जोड़े झाड़ने वाला कहलाते थे। इसी तरह जब डेरा ब्यास में बाबा जैमल सिंह हाल की बुनियाद रखी गई तो उस समय सच्चे पातशाह सावन शाह ने बाबा जैमल सिंह की मेहर का धन्यवाद करते हुए फरमाया था कि मैं तो बाबा जी का बतौर सेवक काम कर रहा हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वे बाबा जी ही कर रहे हैं। मैं उस महापुरुष का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे संगत के जोड़े झाड़ने की सेवा बख्शी है। सचमुच ही संत ऐसी ही सेवा करते हैं। वे हमारे
दिलों की सब मैलों को साफ करने की कोशिश करते रहते हैं। जिनके हृदय कुछ अधिक मैले होते हैं उनको साफ करने में कुछ अधिक देर लगती है, और जिनके हृदय कुछ कम मैले होते हैं वे जल्दी साफ हो जाया करते हैं। किसी के जूते साफ करना तो आसान है, मगर उसके मन के अंदर की मैल तो साफ करना अति कठिन है। कई बार तो जीवों के पाप कर्म भी संतों को उठाने पड़ते हैं। जब महात्मा राम ने ये नारा लगाया तो पूज्य मस्ताना जी ने नारा सुनते ही उसको डेरे से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया, और वह निकाल दिया गया। उसी शाम को पूज्य मस्ताना जी ने दिल्ली जाने की तैयारी की। शहर से खुशीराम वज़ीर, बाबू खेमचंद, जयगोपाल तथा अन्य कई प्रेमियों को बुलाया गया। सिरसा स्टेशन पर पहुंचकर रोहतक के लिए टिकट वाया बठिंडा खरीद लिए गए। वहाँ महात्मा राम भी अपनी पार्टी के साथ बैठा हुआ था। उसको देखकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, और वापस चलने का हुक्म फरमा दिया। टिकट वापस कर दिए गए। रात को सिरसा शहर में ही ठहरने का विचार बनाया गया। खुशीराम वज़ीर, बाबू खेमचंद और जयगोपाल प्रत्येक ने अपने अपने घर पर ठहरने के लिए विनती की, परंतु सबको इनकार कर दिया गया। फरमाया कि हम तो सोम बलख के चौबारे में ठहरेंगे। सोम बलख बाबू खेमचंद का छोटा भाई था, जो उस समय पढ़ता ही था और बाबूजी के साथ ही रहता था। उन दिनों सच्चा सौदा के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और संगत को वहां जाने का हुक्म नहीं था। खासकर बीबियों के आने पर कड़ी बंदिश थे। इसी कारण शहर के प्रेमियों के अंदर पूज्य मस्ताना जी के दर्शनों की बहुत ही तड़प थी। जिस समय पूज्य मस्ताना जी सोम बल्ख अर्थात बाबू खेमचंद के घर पहुंचे तो रात का 1 बज गया था। फिर भी सारे शहर में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। प्रेमी संगत भाग भाग कर दर्शनों के लिए आने लगी। पूज्य मस्ताना जी सबका हाल चाल पूछ रहे थे और सबको प्रसाद दे रहे थे। साखी सच्ची पुकार। बीबी विद्या, लाला जयगोपाल की पत्नी, जो बाबू खेमचंद की बहन है, को पूज्य मस्ताना जी के दर्शनों की बहुत तड़प लगी हुई थी। वह सारा दिन व्याकुल रहती और उसके मुख पर हर समय ये शब्द रहते, वाटां देख दी, रस्ता देख दियां, हुण तां सतगुर आ, फेरा पा सतगुर, अखां थक गईयां, हुण तां आ सतगुर, फेरा पा सतगुर। सारा दिन काम करते, रोटी पकाते, खाते, सोते, जागते, टट्टी पेशाब करते, वह ये शब्द बोलती रहती थी। उस रात जब किसी प्रेमी ने आकर उसका दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि पूज्य मस्ताना जी बाबू खेमचंद के घर पधारे हुए हैं, जब जवाब मिला कि हाँ यह सच है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सब परिवार सहित वहाँ पहुँची और दर्शन करके बागो बाग हो गई। उससे मस्ती संभाली नहीं जा रही थी। यह सब काम उसकी तड़प और उसकी पुकार ने ही किया था। अगले दिन सुबह ही हिसार के रास्ते से रोहतक पहुँचे। वहाँ लाला देवी दयाल के घर गए, परंतु वे घर पर न थे। उनके भाई और सारे परिवार ने स्वागत किया। वहाँ पर लाला देवी दयाल के भतीजे सुदर्शन ने अपनी गलतियों के लिए मुआफ़ी मांगी। उन्होंने सच्चे पातशाह से नाम लिया हुआ था और सारे असूल तोड़ रखे थे। लाला जी का छोटा लड़का नंदलाल रोने लगा। उसको डेरे में रहने की तड़प थी। उसने कई खत पूज्य मनीष साहब जी के पास लिखे थे कि वह डेरे में रहना चाहता है। वह अभी पढ़ता ही था। पूज्य मनीष साहब जी ने उसको लिख भेजा था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। जब ये पढ़कर नौकरी पर लग गया तब भी उसके इसी प्रकार के कई खत आए थे, जिनके जवाब में पूज्य मनीष साहब जी ने उसको लिखा कि डेरे में रहना बड़ा मुश्किल है। एक मुसलमान महात्मा ने लिखा है कि अगर औरत मुझे दीवार जैसी न लगती तो मैं शादी करवा लेता। अगर आपको औरत दीवार जैसी लगती है तो बेशक डेरे में आकर रह सकते हो, वरना शादी करवा लो और नौकरी करो। फिर उसने शादी करवा दी। 12 अप्रैल शाम डॉक्टर हुक्मचंद खोसला को आंखें दिखाने के लिए गए। उसने आंख में होम्योपैथी की दवाई सेनेरिया मैरिटेमा
डालने के लिए सलाह दी। अगले दिन दिल्ली पहुंचे और लाला राम रखिया के घर ठहरे। साखी लाला राम रखिया के घर सत्संग। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक लाला राम रखिया के घर पर सतगुरु की खूब चर्चा हुई। सत्संग के प्रेमी हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाते रहे। शहर के लोग ये नारे सुनकर हैरान हो रहे थे कि ये क्या कह रहे हैं। हमने तो आज तक ऐसे नारे कहे पहले कभी नहीं सुने। इस पर प्रेमी उनको कहते कि आज रात को इस जगह सत्संग होगा, आप आ जाना, फिर आपको पता चल जाएगा। जब रात को सत्संग लगा तो काफ़ी लोग पूज्य मस्ताना जी के नूरी दीदार करके मस्त ही हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा फ़कीर कभी नहीं पहले देखा था और ना ही कभी ऐसा सत्संग सुना था। सत्संग में सबके सवालों के जवाब मिले। जो लोग नामदान हासिल करना चाहते थे, 2-4 दिनों में उनकी सब शंकाएं दूर हो जाती। साखी लाला मोहन लाल के घर लंगर और बकरियों को खिलाना। पूज्य मस्ताना जी जब डेरे से दिल्ली जाने लगे, उस वक्त सबको हुक्म फरमाया कि उनके पीछे कोई ना आए। अगर कोई आएगा तो उसको डेरे से निकाल दिया जाएगा। कई प्रेमी प्रेम के वश होकर दिल्ली पहुंच गए और बावरियों की संगत भी वहां पहुंच गए। पूज्य मस्ताना जी ने दिल्ली की संगत से फरमाया कि जो इनको रोटी खिलाएगा वह नरकों को भेजा जाएगा। 14 अप्रैल को लाला मोहन लाल ने संगत को खाना खिलाने के लिए विनती की, जो 15 अप्रैल के लिए मंजूर फरमाई गई। लाला मोहन लाल जी एक चौबारे में रहा करते थे। पूज्य मस्ताना जी जाकर चौबारे में ठहरे। मोहनलाल ने लंगर बनवाया और संगत को खिलाने लगा। बावरियों की पार्टी नीचे बैठी थी। संगत को खिलाते समय उसने 1-1, 2-2 करके बावरी प्रेमियों को बुलाकर भी रोटी खिला दी। हम सब प्रेमी पूज्य मस्ताना जी के साथ कमरे में थे। जब पूज्य मस्ताना जी को पता चला तो मोहन से कहा, अरे मोहन, तूने नरकों की भी परवाह नहीं की। इस पर मोहनलाल ने कहा, आप जो बैठे हो जहाँ मर्जी ले चलें। पूज्य मस्ताना जी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। 15 अप्रैल शाम को खुर्जा से 2 सेठ लाला मुंशीराम और भगवान दास पूज्य मस्ताना जी के पास आए और खुर्जा में सत्संग के लिए विनती की। पूज्य मस्ताना जी ने उनको कहा कि अच्छा, तुम्हारे भी दर्शन करेंगे, और उनको 17 अप्रैल का समय दे दिया। जब खुर्जा पहुँचे तो देखा कि उन दोनों सेठों के अलावा और कोई आदमी नहीं है। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है, तो तुमने सत्संग रखवाया हुआ है। वे सेठ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बड़ी दीनता से विनती की कि आप बेपरवाह हैं, सब दुनिया के रक्षक और स्वामी हैं। हम आपसे एक दान मांगते हैं। हमने एक जर्मनी की बनी मशीन लगाई है जो लाखों रुपए की है। इस मशीन से बोल्ट यानी पेच तैयार किए जाते हैं और 1 मिनट में हज़ारों बोल्ट तैयार करती है ये मशीन। और यह मशीन किसी कारण ख़राब हो गई है। कोई मिस्त्री उसको ठीक नहीं कर पा रहा, क्योंकि मशीन बाहर की है, यानी कि जर्मनी की बनी हुई है। यहाँ के मिस्त्रियों को तो पता ही नहीं लग रहा है कि क्या खराबी है। हमने आपके सामने झूठ बोला था कि सत्संग है। आप दया मेहर करके इस मशीन को ठीक कर दें। पूज्य मस्ताना ये बात सुनते ही गुस्से में आ गए और फरमाया कि तुमने बहुत धोखा किया है और मकर और चालाकी से यहाँ ले आए हो। फिर गुस्से में इधर से उधर और उधर से इधर कमरों में घूमने लगे। जोर जोर से चक्कर लगा रहे थे। उनका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था और साथ ही ये फरमाते थे कि अगर मशीन ठीक हो जाए तो लोग बोलेंगे कि ये फ़कीर बड़ा करामाती है, और अगर ये मशीन ना ठीक हुई तो लोग बोलेंगे कि ये फ़कीर झूठा और पाखंडी है। दोनों तरफ से मार, बड़ा कहर किया है। घंटा भर इसी तरह चक्कर लगाते रहे। इतने में मोहनलाल दिल्ली से आ गया। पहले उसका ख्याल आने का नहीं था, फिर अचानक ही ख्याल बन गया। उसने आकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। पूज्य मस्ताना जी ने गुस्से की हालत में उसको सारा हाल सुनाया कि ये झूठ बोलकर हमें लाए हैं,
अब किस तरह किया जाए। मोहनलाल दिल में सोचने लगा कि सब घटों के मालिक, चींटी से लेकर हाथी तक की पुकार सुनने वाले मुझे यूं ही बीच में डालकर पूछते हैं कि किस तरह किया जाए। वह बोला, साईं जी, आप क्यों फिक्र करते हैं, सतगुरु समर्थ है और बेपरवाह है। मोहनलाल ने जोर से धन धन सतगुरु का नारा लगाया और वह मशीन चल पड़ी। वे सेठ तो इतने खुश हुए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। दूसरे लोग भी ये माजरा देखकर हैरान रह गए। यह कारखाना जो बहुत दिनों से ख़राब और बंद पड़ा हुआ था और दिल्ली वगैरह के मशहूर मिस्त्रियों से भी ठीक न हुआ, वह एक नारा लगाने से चल पड़ा। जरूर ही ये कोई कामिल फ़कीर है। अब बहुत से लोग वहाँ जमा होने लगे और सब ने सत्संग के लिए अर्ज़ की। पूज्य मस्ताना जी ने अपने आप को छुपाने के वास्ते एक बड़ा तख्तपोश मंगवाया। उस पर एक तख्तपोश रखा गया। उस तख्तपोश पर एक बड़ा मेज रखकर उस पर एक कुर्सी रखवा दी और मोहनलाल को हुक्म दिया कि उस कुर्सी पर बैठ जाओ। अब मोहनलाल बेचारा क्या करे, मस्ताना जी के सामने कैसे ऊंचा बैठे। फिर सोचा कि हुक्म ना मानना तो अपराध है। मजबूर होकर ऊपर चढ़कर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। पूज्य मस्ताना जी ने वहाँ इकट्ठे हुए लोगों को फरमाया कि इस मोहनलाल ने यह करामात दिखाई है कि धन धन सतगुरु का नारा लगाया और यह कारखाना चल पड़ा है। अब मोहनलाल बेचारा बहुत हाथ बांधे कि उसने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है पूज्य मस्ताना जी ने किया है। जब वह ये बात कहता तो पूज्य मस्ताना जी उसे धमका देते कि चुप रहो। इसी तरह काफ़ी देर तक लोगों का वहाँ जमघट लगा रहा। यह खेल देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए कि इतना बिगड़ा हुआ कारखाना कैसे चल पड़ा। सारे खुर्जा और दिल्ली में ये बात बिजली की तरह फैल गई कि पूज्य मस्ताना जी रूहानियत के कामिल फ़कीर हैं, जिनके एक शिष्य ने ही एक नारा लगाकर धन धन सतगुरु कहकर कारखाना चला दिया है। फिर वहाँ 2 दिन तक खूब सतगुरु का यश हुआ। वहाँ के एक प्रेमी श्यामलाल का ख्याल पूज्य मस्ताना जी को अपने घर ले जाने का था। वह बोला, कुछ नहीं, लेकिन उसकी अंदरूनी आवाज़ कह रही थी कि हमारे घर चले। जब उसके घर के पास से गुजरे तो उसके घर गए। लाला कश्मीरी लाल का ख्याल भी अपने घर ले जाने का था। उसकी तड़प देखकर पूज्य मस्ताना जी उसके भी घर गए। वहाँ पर सच्चे पातशाह परम संत शावन शाह की बातें चलीं कि किस तरह सच्चे पातशाह ने उनको पाकिस्तान बनने के समय बचाया था। फिर बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले एक दफ़ा सच्चे पातशाह उनके घर मिंटगुमरी में पधारे थे और फरमाया था कि अपने घर पर आ गया हूँ। फिर पूज्य मस्ताना जी ने मोहनलाल को कहा कि तू भी अब हमें सोनीपत ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इस पर मोहनलाल ने कहा, साईं जी ज़रूर चलना है। अगले दिन 19 अप्रैल को खुर्जा से सोनीपत को रवाना हुए। साखी सोनीपत। लाला मक्खनलाल श्री मोहनलाल के भाई थे। उन्होंने जब सोनीपत में साइकिल बनाने का कारखाना लगाया तो पैसों की कमी महसूस हुई। डेरे पहुँचे और पूज्य मस्ताना जी से बात की। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि दिल्ली आएंगे और फिर सोनीपत। अब श्री मोहनलाल के साथ सोनीपत को चलने की तैयारी कर ली। मोहनलाल तो ऐसे ही दिल्ली से आया था। उसने किसी प्रेमी से पैसे उधार लिए और स्टेशन पर जाकर सब संगत की टिकटें खरीदी। पूज्य मस्ताना जी के लिए फर्स्ट क्लास का डिब्बा रिजर्व करवाया और साथ वाले डिब्बे में सब संगत सवार हो गई। सारा रेलवे स्टेशन धन धन सतगुरु के नारों से गूंज उठा। हर स्टेशन पर संगत नीचे उतरकर पूज्य मस्ताना जी के डिब्बे के आगे खूब ज़ोर ज़ोर से नारे लगाती और नाचती। पूज्य मस्ताना जी खूब हंसते और खुश होकर अपने हाथों से संगत को प्रसाद देते। अन्य लोग भी आसपास के इकट्ठे हो जाते। जो धन धन सतगुरु बुलाता उसको भी प्रसाद देते। लोग हैरान थे कि ऐसी इज्जत और स्वागत तो राजाओं महाराजाओं का भी नहीं होता। पूज्य मस्ताना जी के चेहरे से नूर बरस रहा था, जो हर एक आदमी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। आखिर सोनीपत के स्टेशन पर गाड़ी रुकी और पूज्य मस्ताना जी गाड़ी से उतरे।
सारी संगत ने खूब जोर जोर से नारे लगाए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सारा रेलवे स्टेशन नारों से गूंज उठा। मोहनलाल ने संगत को कारखाने तक ले जाने के लिए 4-5 टांगे किराए पर लिए ताकि संगत आराम से पहुंच जाए। मगर पूज्य मस्ताना जी ने मोहनलाल को कहा कि जिंदा राम का जुलूस निकालना है, इसलिए हर रेक रिक्शा या टांगा पर एक ही आदमी बैठाया जाए और सब नारे लगाते जाएं। एक रिक्शा वाला 5 रुपये लेता था, मगर हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया गया और खूब जोश से जिंदा राम का जुलूस सोनीपत के बाज़ार से होता हुआ कारखाने पहुंचा। सारे सोनीपत में शोर मच गया। जब कारखाने पहुंचे तो मक्खनलाल ने मोहनलाल को खाने के लिए इंतज़ाम का सामान लाने के लिए शहर भेजा। बीबी लाज लाला मक्खनलाल की औरत ने चाय बनाई, चाय में चीनी डालनी ही भूल गई। सब संगत बहुत हंसी। मोहनलाल ने शहर जाकर संगत के लिए राशन, आटा, दाल, सब्जी, घी, मिर्च मसाला खरीदा और एक गाड़ी पर ले आया। जब कारखाने के दरवाजे पर पहुंचा तो पूज्य मस्ताना जी वहां खड़े थे। उन्होंने मोहनलाल से पूछा कि क्या लाए हो। उसने जवाब दिया कि संगत के लिए आटा, दाल, सब्जी और घी वगैरह लाया हूँ। इस पर फरमाया कि वरी संगत यह तो नहीं खाएगी, दाल रोटी तो रोज़ ही खाते हैं। मोहनलाल ने अर्ज़ की कि साईं जी क्या करें। तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि आज संगत को छड्डो, खीर और बूंदी खिलाएंगे। फिर खीर और बूंदी बनवाकर सारी संगत को खुश किया। रात को खूब जोरों का सत्संग हुआ। भजन मंडली ने सत्संग में बड़े प्रेम से ये शब्द बोला कि परोसा इस दमदा करें, दम आवे आवे ना आवे, कानू मेरी मेरी करदा है, कानू पापां दी बेड़ी चढ़दा है, 3 गज दा कफन ए टुकड़ा तेरा, तेरे हथ आवे आवे ना आवे। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने मोहनलाल को कहा कि वह रात वाली बात सुना, किस तरह कफन का 3 गज टुकड़ा हाथ ना आवे। उसने दिल्ली के एक दुकानदार की बात सुनाई कि एक सरदार था, सुबह नहा धोकर दाढ़ी पर फिक्सो क्रीम लगाकर बूट पॉलिश करके और नए कपड़े पहनकर साइकिल पर दुकान को जा रहा था। जब कश्मीरी गेट से गुजर रहा था तो एक बस आगे से आ निकली, दूसरी पीछे से आ गई और वह घबरा गया। एक बस से टक्कर लगी और वह गिर पड़ा। साइकिल और पगड़ी दूर जा पड़े। उधर से दूसरी बस आ गई और उसका सिर बस के अगले पहिए के नीचे आकर कुचला गया। जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। पुलिस ने आकर लाश संभाली। उसके किसी वारिस का पता न चलने पर लाश लावारिस समझकर जला दी गई। वह शराब पीने का आदी था। पड़ोसी दुकानदार ने ख्याल किया कि शायद आज शराब ज़्यादा पी ली होगी और नींद नहीं खुली होगी, इसलिए दुकान पर नहीं आया। घर वालों ने रात को इंतज़ार की। उन्होंने सोचा कि कहीं किसी पार्टी में चला गया होगा। अगले दिन पड़ोसियों को दुकान पर ना मिला और घर पर भी ना पहुंचा। फिर भाग दौड़ शुरू हो गई, मगर कोई पता न चला। किसी रिश्तेदार ने कश्मीरी गेट वाली दुर्घटना अखबार में पढ़ी। उसको अचानक ख्याल आया कि यह दुर्घटना उसके साथ ना हुई हो। पता करने पर थाने से कपड़े, टूटा हुआ साइकिल और उसकी दुकान की चाबी मिल गई। लाश तो जला ही दी गई थी। पूज्य मस्ताना जी बोले, बोलो की भरोसा है, कोई पता है कि कब मौत आ जाए। कारखाने के मिस्त्री ठेकेदार ने काम पर आना बंद कर दिया था क्योंकि वह तनख्वाह ज़्यादा चाहता था। सत्संग सुनकर वह भी काम पर आने लगा क्योंकि वह समझ गया था कि 3 गज कफन ही मिलना है, शायद वह भी ना मिले। फैक्ट्रियों को चेक करने वाला इंस्पेक्टर भी आया था। वह और उसकी औरत भी सत्संग सुनकर मस्त हो गए। इसके बाद फिर दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। वहाँ पर और ज़्यादा ठहरने की अर्ज़ की गई। इस पर फरमाया कि 2-4 दिन ठहर कर जाएंगे। 25 अप्रैल को सोनीपत लाला मक्खनलाल के कारखाने में दोबारा गए। उस रोज़ शाम को जोर की आंधी चली जिसने सारे कारखाने को हिला दिया और उसकी एक दीवार भी गिर गई। लाला मक्खनलाल और दूसरे प्रेमी भागदौड़ में रहे। 26 अप्रैल शाम को शहर में जुलूस निकाला गया। लोग जुलूस देखने के लिए अपनी छतों पर खड़े थे और खुशी में नाच रहे थे।
रात को हज़ारों की संख्या में लोग सत्संग सुनने आए। बिजली की लाइन घंटा पर ख़राब रही, काफ़ी आदमी चले गए, फिर भी सत्संग खूब हुआ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदाराम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।